हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अधिक मास की पूर्णिमा जो बहुत ही चमत्कारिक है, इस दिन आपको जो है क्या क्या कार्य करना है वो सब जानेंगे। अगर आप जीवन में उन्नति, तरक्की या किसी भी कारण से आपके जीवन में सभी कार्य रुके हुए हैं ना, तो अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास के महीना, इसमें पूर्णिमा आ रही है, तो इसमें आपको जो है क्या क्या कार्य करना है जिससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या है वो भी समाप्त हो। तो इस दिन ना फ्रेंड्स, आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद सबसे पहले ना आपको स्नान करना है। दूध मिला हुआ जल जो है आपको इस दिन अपना नहा के आपको पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। अपने घर की जो दहलीज है उस दिन गंगा जल से आपको धोएं और दोनों तरफ आपको जो है दीपक जला के माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना के आपको पूजा करना है। ये सब कार्य आपको सुबह के समय भी दीपदान करना है और शाम के समय। उसके बाद ना आपको अपने घर में एक किसी भी पूजा स्थान हो या फिर कोई भी एक अलग से चौकी लगा लें, वहाँ पे अष्टदल कमल बनाएं, अक्षत से, कुमकुम से और फूलों से अक्षत रख के चौकी रखें। उसके ऊपर पीला आसन बिछाएं। भगवान विष्णु, सत्यनारायण जी और लक्ष्मी विष्णु जी की फ़ोटो रख लें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। तो सुपारी के रूप में ना आपको यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर लें। उस पर आपको यहाँ पे फूलों से उनको स्नान का भाव कराएं। उन पर जो है हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करके आपको भगवान गणेश का जो है ध्यान करना चाहिए। और यहाँ पे ना दीप जला के जो भी आप यहाँ पे पूजा अपनी शुरू करें। और उसके बाद फ्रेंड्स, अपने हाथ में ना आपको थोड़े से अक्षत फूल लेके संकल्प लेना है कि ये पूजा जो पूर्णिमासी की पूजा है, मैं किस कामना के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये संकल्प द्वारा आपको ये पूजा विशेष फलदायी बनती है। उसके बाद भगवान नारायण, लक्ष्मी के और जो सत्यनारायण भगवान है ना, उनको भी आपको जो है जल के छींटे लगा के हमको उनकी फ़ोटो को पोंछ लें। अगर शालिग्राम, लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत से या गंगा जल से आपको अभिषेक करवाना है। उसके बाद सभी भगवान को, जो विष्णु भगवान है, सत्यनारायण भगवान है ना, उनको चंदन या फिर हल्दी से आपको उनको तिलक करें। माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम अर्पित करें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास माला है तो वो भी आप जो है उनको पहना दें। माता लक्ष्मी को इस दिन आप लाल फूल ज़रूर से चढ़ाएं, जो गुड़हल होता है या फिर कमल का फूल मिल जाए तो विशेष है, नहीं तो आप गुलाब के फूलों से भी उनको जो है अर्पित करके अपनी पूजा यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी को आपको तुलसी दल जो है उनको चढ़ा के अपना जो भी भोग प्रसाद है आप वहाँ पे रखें। एक लोटे में जल रख लें। खीर इस दिन ज़रूर से बनाएं। आप खीर का भोग माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान को इस दिन लगाने से हमारे घर से ना दरिद्रता बाहर निकल जाती है। तो ये सब कार्य आपको अधिक मास की पूर्णिमा पे ज़रूर से करना है। और इस दिन फ्रेंड्स ना माता लक्ष्मी को आप जो है, अधिक मास की पूर्णिमा है तो आप इस दिन ना माता लक्ष्मी को सुहाग का थोड़ा ही सामान, जैसे मेहंदी, बिंदी हो गई या फिर चूड़ी, कोई भी आप सामान आप पे माता लक्ष्मी को ज़रूर से अर्पित करें। उसके बाद यहाँ पे ना आप उनको फूल ज़रूर से अर्पित करें। एक रुई में जो है आपको थोड़े से इत्र सेवा ज़रूर से देना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी को जो है हम ये रुई से जो इत्र सेवा देना चढ़ा देंगे। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी को, सत्यनारायण भगवान को हम यहाँ पे जो है इत्र अर्पित करके ना, अब हम यहाँ पे जो कथा होती है ना, कथा की पुस्तक है, जो किताब है, इसे हम सत्यनारायण भगवान की कथा इस दिन पढ़ना, सुनना बहुत ही चमत्कारिक होती है। सत्यनारायण भगवान की जो ये पूर्णिमा पे हम कथा पढ़ते हैं ना, ये आपके जीवन में क्या चमत्कार करेंगे। जो अब आप इस को कार्य अगर अपने घर में आप हर पूर्णिमा पे ये कथा पढ़ते हैं ना, जो इसके 5 अध्याय हैं, तो इससे आपको खुद इसका अनुभव होने लगेगा। तो आपको ना हाथ में थोड़े से अक्षत, फूल और तुलसी का पत्र लेके ना आपको कथा पढ़नी है। कथा जब आप पूरा अध्याय पढ़ लेंगे, उसके बाद ना आप घंटी से या फिर शंख से आपको यहाँ पे ध्वनि करके अपनी जो कथा है उसका समापन करना है। उसके बाद ना फ्रेंड्स, आपको इस दिन अगर आप अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके जीवन में ना अगर आप धन से जुड़ी कोई समस्या है ना, तो आपको इस दिन जो तुलसी की सूखी हुई जो डंठल होती है ना, जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, उसे अगर आपको कहीं से भी मिल जाए या फिर आप पहले से लेके रखे हैं ना, तो आपको इस दिन उनकी लकड़ियों से भगवान विष्णु जी के सामने ना मतलब
हवन करना चाहिए। तुलसी की जो लकड़ियाँ होती हैं वो जीवन में उन्नति, तरक्की और आपके धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए ना आपको इस दिन भगवान विष्णु जी के जो है आपको ध्यान करते हुए उनके लिए हवन करना चाहिए। तो यहाँ पे ना तुलसी जी की लकड़ियाँ आप रखने के बाद आपको ना उसमें कुछ भी आप यहाँ पे जो हवन की सामग्री होती है वो डालें, नहीं तो घी गुड़ से जो आपने खीर बनाया हुआ है ना, खीर उस दिन आप अगर धन चाहते हैं, पैसे की बहुत परेशानी है ना, तो आपको इस दिन खीर से आपको भगवान विष्णु जी का जो है हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आपको जो है यहाँ पे खीर से 5-11 आहुति आपको जो है उस अग्नि में डालना चाहिए। इससे ना भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको देखने को मिलती है। जब हम तुलसी जी की जो डंठल होती है, तुलसी जी की जो लकड़ियाँ होती हैं ना, उससे हम जब भगवान विष्णु जी का जो है हवन करते हैं या फिर उनकी डंठल की लकड़ियों से ना हम जब उनका दीप जला के उनकी आरती करते हैं ना, तो इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सब कार्य ना आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर से करना है। तो ये छोटे छोटे से कार्य आपको जो बहुत ही कम लग रहे हैं ना इसका, लेकिन बहुत चमत्कारिक फल है। और फ्रेंड्स अधिक मास की पूर्णिमा है, तो इस दिन फ्रेंड्स आपको ये सब कार्य जब आप करेंगे तो ये बहुत ही फल प्राप्त करने वाली होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको जब आप हवन कर लेंगे तो आपको घी के दीपक से या फिर कपूर लौंग से आपको आरती दिखाना है। उसके बाद आरती को शांत करने के लिए जल से छिड़काव करें। इस दिन फ्रेंड्स आपको ना कुछ भी जो है सीधा जिसे बोलते हैं कि एक थाली भोजन जो है पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर से दान करना चाहिए। और अधिक मास की पूर्णिमा है तो आपको ना इस दिन दान में कच्चे अनाज ज़रूर से निकालना चाहिए, जैसे कि आटा हो गया, चावल, चने की दाल, गुड़ और कुछ उसमें दक्षिणा रख के ना आपको इस दिन दान के लिए निकालना है। और फ्रेंड्स ये सब कार्य आपको पूर्णिमा के दिन पूजन करना है। उसके बाद जब चंद्र देव को अर्घ देना है ना, तो हम यहाँ दूध में जल मिला के भगवान विष्णु जी के पास ऐसे रख देंगे। और फिर संध्या के समय फिर से हम भगवान विष्णु का पूजा आरती उनको करके अब भगवान चंद्र देव की हमें अर्घ देना है। इस दिन जब चंद्रमा को हम दूध से अर्घ देते हैं ना, तो हमारे जो मन की जितनी भी परेशानियां होती हैं मन से जुड़ी हुई ना, वो समाप्त होती हैं। तो इस दिन चंद्रमा भगवान का भी पूजन करने से हमें माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो ये जो अधिक मास की पूर्णिमा है, इसमें कोई भी कार्य आपका छूट न जाए। आप ये छोटे छोटे से कार्य ज़रूर से करें। इस दिन अपने घर में जितना हो सके ना आपको दीपदान अपने पूजा मंदिर में, अपने घर की चौखट पर, तुलसी माता जी के पास और किसी मंदिर में जाके ज़रूर से करें। भगवान शिव के मंदिर में आपको 5 दीपक इस दिन ज़रूर से दान करना है। तो ये सब कार्य आप ज़रूर से अधिक मास की पूर्णिमा पे करें। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।